हेलो दोस्तों, मैं हूं विकल शर्मा और आप देख रहे हैं दी ऑप्शन हैज एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि आपको हर वीक कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है, वो भी बिना मार्केट देखे और बिना स्ट्रेस लिए। जी हाँ, इसका नाम है क्लासिक कैलेंडर स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी नॉर्मली प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं टू अर्न स्टेबल इनकम एवरी वीक, और सबसे बड़ी बात ये फुली हेज्ड होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं क्लासिक कैलेंडर कैसे बनाते हैं, क्लासिक कैलेंडर को बनाने के लिए क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और क्लासिक कैलेंडर से हम हर वीक कितना पैसा कमा सकते हैं। कैलेंडर स्प्रेड एक सिंपल और इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें हम एक वीक के ऑप्शन सेल करते हैं और नेक्स्ट वीक का ऑप्शन बाय करते हैं सेम स्ट्राइक पर। शॉर्ट टर्म ऑप्शन सेल करके हम थीटा डिके का बेनिफिट ले रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाय करके हम अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं। इससे हमें मिलता है थीटा एडवांटेज एंड लिमिटेड रिस्क एक्सपोजर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, हम कैलेंडर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने वाले हैं वीकली एक्सपायरी पे। तो डिप्लॉय करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एट द मनी के करंट वीक की एक्सपायरी के पुट को सेल करना है और सेम पुट के एक्सपायरी को, मतलब सेम पुट के स्ट्राइक प्राइस को हमें नेक्स्ट वीक के लिए बाय करना है। उससे क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी फुली हेज्ड हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं इसको। हम सबसे पहले करंट वीक की अगर हम बात करें तो करंट वीक हमारा 9 सितंबर की एक्सपायरी है। 9 सितंबर की एक्सपायरी के लिए हमने 24,600 को सेल कर दिया। सिमिलरली अब हम जाएंगे नेक्स्ट वीक पर। नेक्स्ट वीक हमारा यानी 16 सितंबर की एक्सपायरी के लिए 16 सितंबर की एक्सपायरी पर हम क्या करेंगे, 24,600 को बाय कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक हमें पे ऑफ ग्राफ नजर आ रहा है, ये हमें बताता है एक कैलेंडर। ये कैलेंडर हमारा जो कि क्या है, फुली हेज्ड है। कैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अराउंड 7.4% है और हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो भी अराउंड 7.9% है। यानी ऑलमोस्ट 1:1 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड रहता है। बट हम इतना 7.9% इसमें कभी भी बुक नहीं करते हैं। अगर हमारी स्ट्रेटेजी कभी भी बहुत ज्यादा खराब भी होती है, वीक एंड होने एक्सपायरी आते आते, तो हम 1% के मैक्सिमम लॉस पे इससे एग्जिट करते हैं। बट बिफोर दैट वी विल डू मोर एडजस्टमेंट्स। उन एडजस्टमेंट की हेल्प से हम अपने लॉसेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और हम अपनी स्ट्रेटेजी को इन द एंड प्रॉफिटेबल ही रखने की और प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पे ऑफ ग्राफ के साथ हम टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसा काम करती है। तो जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं 15-15 मिनट करके आगे बढ़ा रहा हूँ। 15 मिनट्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है हमारे रेंज के बीच में ही चल रहा है। 30 मिनट्स करके आगे बढ़ाया, चलने देते हैं। 2 आवर्स में आगे बढ़ाता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो पीएनएल है वो 0.3% प्रॉफिट में आ चुका है। बट अभी हमें चलते जाना है क्योंकि अभी पहला वीक है। हम इसको कब तक होल्ड करने वाले हैं, वीक के एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। उससे ज्यादा तो हम इसको होल्ड नहीं कर सकते एक्सपायरी, क्योंकि पहले जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेल कर रखा है वो करंट वीक का है, तो हम करंट वीक की एक्सपायरी तक इसको होल्ड करेंगे। तो 30 मिनट्स करके आगे बढ़ते हैं इसमें। 30 मिनट्स देखिए, अभी आप देखेंगे ट्यूसडे सितंबर 4 को मार्केट में एक सडन गैप अप खुला और मार्केट फिर वहां से सीधे नीचे आया। तो मतलब मार्केट में जब सडन मूवमेंट आता है इतना बड़ा, तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी का प्राइस है आपकी स्ट्रेटेजी की जो रेंज है उसके बाहर निकल गया है। जब कभी भी स्पॉट प्राइस हमारे कैलेंडर की रेंज को क्रॉस करने की कोशिश करेगा या एज तक आ जाएगा, ब्रेक इवन तक आ जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो यहां मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप इस स्ट्रेटेजी में अपनी फॉरवर्ड साइड यानी बुलिश साइड की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं और स्टिल आप प्रॉफिट में बाहर इस ट्रेड से निकल सकते हैं। तो अगर हमारा ट्रेड या निफ्टी का स्पॉट प्राइस कभी भी, निफ्टी का जो प्राइस है वो कभी भी अगर हमारी रेंज यानी ब्रेक इवन को क्रॉस करने वाला है, यानी कि ब्रेक इवन तक आ चुका है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे निफ्टी का जो भी प्राइस चल रहा है उस एटीएम का हमें कॉल सेल करना है करंट वीक का, और सेम कॉल हमें नेक्स्ट वीक का बाय करना है। वो हमारा एडजस्टमेंट होगा सबसे पहला। तो चलिए चलते हैं, हम अपने एडजस्टमेंट को करते हैं और देखते हैं कि करंट वीक का जो एटीएम चल रहा है वो 24,850 चल रहा है। तो 24,850 को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे और
ये अच्छा, ये 16 सितंबर का एक्चुअल में, हम 16 सितंबर में तो पहले 9 सितंबर चलते हैं। 9 सितंबर में करंट वीक 850 उसको हम सेल करेंगे, और 16 सितंबर यानी नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 24,850 उसको हम बाय कर लेंगे। ये कुछ हमें रेंज देखने को मिलेगी, बट इसमें आप थोड़े से चेंजेस और कर सकते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जैसे हमने अभी 24,850 को सेल किया और बाय किया नेक्स्ट वीक के लिए, बट ये जो है ना, ये इवन नंबर में नहीं आता है। तो हम हमेशा कोशिश करें कि एटीएम अगर इवन नंबर पे नहीं है तो उसका नियरेस्ट इवन नंबर वाला ही हेज अपना सेल करें और उसी हेज को नेक्स्ट वीक को हम बाय करें। उसका रीजन क्या है कि इवन नंबर्स पे जब भी आप नोटिस करेंगे ऑप्शन चेन में तो लिक्विडिटी काफी होती है, ऑड नंबर्स वाले वैल्यूज पर लिक्विडिटी हमें कम मिलती है। तो क्योंकि हम नेक्स्ट वीक से हेज कर रहे हैं तो लिक्विडिटी का इशू ना आए, इसलिए हम इसको इवन नंबर के लिए कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इवन नंबर के लिए इसको करेंगे तो इसमें हम 850 की जगह 850 की जगह हम 900 को बाय करते हैं, और सिमिलरली 850 की जगह हम ट्राई करते हैं 900 को सेल करने का। 900 को हम सेल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है ना कुछ इस टाइप का बन गया है। ये पे ऑफ ग्राफ क्या बता रहा है कि पहले जो निफ्टी जिस स्ट्राइक प्राइस पर अभी है वो हमारा ब्रेक इवन था, उसके आगे अगर निफ्टी जाता तो हमें लॉसेस स्टार्ट होने देखने शुरू हो जाते। बट अभी हमने क्या करा है, आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो रेंज है वो बढ़ गई है। अभी हमारी रेंज जो है वो अराउंड 0.5% के आसपास इंक्रीज हो गई, यानी इतना पार्ट और अभी हम मतलब इतना पार्ट और अभी हम बेयर कर सकते हैं, मार्केट मूवमेंट को हम सस्टेन कर सकते हैं मार्केट में अगर इतना पार्ट निफ्टी और जाता है सिमिलर सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं 15-15 मिनट, देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी और हमारा एडजस्टमेंट कैसे काम कर रहा है। 15 मिनट्स आगे बढ़ा रहा है, अभी भी हमें 0.48% का लॉस, अभी 0.4% का लॉस। मैं 2 आवर्स आगे बढ़ाता हूँ, 2 आवर्स आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेटेजी देखते हैं। 4 सितंबर अभी चल रहा है, मार्केट वापस वही रेंज में आ गया गैप अप देने के बाद, मार्केट अभी भी चल रहा है उसी रेंज में। 5 सितंबर आ गया फ्राइडे को, हम अभी भी लमसम अराउंड 0.3 0.5 0.6 इतने परसेंट के लॉस में ही भी हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है। बट हमने बड़ा लॉस अभी तक हमें अपनी स्ट्रेटेजी में नहीं मिला। ये केवल इसलिए पॉसिबल हो पाया क्यों, क्योंकि एक तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को अगले वीक के कॉल से, अगले वीक के स्ट्राइक प्राइस से फुली हेज कर रखा है, दूसरा हमने एडजस्टमेंट करके अपने स्ट्रेटेजी की रेंज बढ़ा दी है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी, इन द एंड हमें क्या रिटर्न देने वाली है। देखिए मंडे को आते ही हमारी स्ट्रेटेजी हमें 0.5% का रिटर्न दे रही है, जो कि 4 सितंबर को आपके सामने लॉस में आ चुकी थी, बट विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स हमने अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉफिट में बदल दिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शन सेलिंग में, एडजस्टमेंट्स। स्ट्रेटेजी आप कोई भी डिप्लॉय कर लो, अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं तो आप उस स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बना सकते। तो एडजस्टमेंट्स इज द की इन ऑप्शन सेलिंग। तो हम देखते हैं कि इन द एंड हमें ये स्ट्रेटेजी कितना प्रॉफिट देने वाली है। 2 आवर्स आगे बढ़ाते हैं, एंड ऑफ द डे तक जाते हैं। ईओडी 8 सितंबर हमें 0.6% का रिटर्न दे रही है। हम नेक्स्ट डे पहुंचते हैं, नेक्स्ट डे 9th यानी कि एक्सपायरी वाला दिन, हमें देखिए मॉर्निंग में ही 1.6% का रिटर्न मिल गया। मैं आपकी जगह होता, मैं 1 से 1.5% के रिटर्न पे बाहर हो जाता। मेरा मैक्सिमम टारगेट रहता है वीक का 1 से 1.5% बनाना, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग टाइम है। बट अगर हम देखते हैं इन द एंड तक इस स्ट्रेटेजी कहां तक जा सकती है, क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे पास उस दिन काफी रेंज बची हुई है दोनों साइड में, तो हम इस स्ट्रेटेजी को एंड तक लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं, 2 आवर्स आगे बढ़ाते हैं। 2 आवर्स आगे बढ़ाए 2.7, देखिए आप 0.7% का प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज आपको कम नजर आ रहा है, इसका रीजन है कि ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो मार्जिन होता है ना, ये एक्सपायरी डे वाले दिन ये मार्जिन की जो बेनिफिट होता है वो खत्म हो जाता है। सेबी ने कैलेंडर्स में एक्सपायरी डे मार्जिन बेनिफिट को खत्म कर दिया, तो आपको इतना पूरा पैसा आपके पास फ्री होना चाहिए। अगर आप सिंगल लॉट भी डिप्लॉय कर रहे हैं तो इतना पैसा आपको चाहिए इस स्ट्रेटेजी को एक्सपायरी डे तक ले जाने के लिए।
अगर आपको एक्सपायरी डे से एक दिन पहले तक प्रॉफिट मिल रहा है 1 से 1.5%, तो आप बुक करके बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए तो आपको लमसम अराउंड 1 लाख रुपए के अंदर का कैपिटल चाहिए होगा, जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी इजीली काम कर सकती है। तो अगर हम बात करें और आगे लेके जाते हैं, 30 मिनट्स बढ़ाते हैं, 30 मिनट्स बढ़ाया, अभी भी हमारा क्योंकि स्ट्राइक प्राइस अभी भी हमारी रेंज में चल रहा है, तो चलने देते हैं इसको। 30 मिनट्स, 2 आवर्स बढ़ाया, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, तो अराउंड 2800 का हमें प्रॉफिट दिया। अगर हम एक्चुअल में अपने कैपिटल जो हमने 1 लाख डिप्लॉय किया था उसकी बात करें, तो हमें अराउंड 2.8% का टिल द एंड ऑफ एक्सपायरी ये हमें दे रही है। बट इसमें 1 से 1.5% प्रॉफिट जैसे ही आपको दिखे आफ्टर एडजस्टमेंट, आप उस प्रॉफिट को बुक करके बाहर हो जाओ, नेक्स्ट वीक फिर से स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करें। तो ये है हमारी कैलेंडर स्प्रेड। इस कैलेंडर स्प्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यह है कि एक फुल्ली हेज्ड स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड लमसम सिमिलर होता है। जितना हम रिस्क लेके चल रहे हैं उतना ही हम रिवॉर्ड लेके चलते हैं, और इसमें मैक्स टू मैक्स अगर हम लॉस बुक भी करते हैं तो 1% से ज्यादा हम लॉसेस में कभी नहीं जाते हैं। 1% जब भी आपको लॉस देके आप एग्जिट कर लें, अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते। अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने उस सेम स्ट्राइक प्राइस पे जिस पे निफ्टी चल रहा था, उसी स्ट्राइक प्राइस पे हमने एक नया कॉल सेल करा था करंट वीक का, और नेक्स्ट वीक का हमने एक नया कॉल बाय किया था। उस एडजस्टमेंट से हमने अपनी रेंज इंक्रीज करी। उस रेंज के इंक्रीज होने से क्या हुआ कि एक्सपायरी आते आते हमारी वही जो स्ट्रेटेजी लॉस में आ चुकी थी, अब हमें प्रॉफिट देकर चलेगी। तो यही खासियत होती है कैलेंडर स्प्रेड्स की।